लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर और तहजीब की नगरी कहा जाता है, उसकी पहचान केवल उसकी अदब, भाषा और नवाबी संस्कृति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शहर अपनी पौराणिक जड़ों, धार्मिक महत्व और ऐतिहासिक विरासत के कारण भी उतना ही गौरवशाली माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार लखनऊ का मूल नाम लक्ष्मणपुरी या लक्ष्मणावती था, जिसका संबंध सीधे भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण से माना जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान राम श्री राम वनवास लौटे और अयोध्या लौटकर राज्याभिषेक हुआ, तब उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को गोमती नदी के किनारे बसे इस क्षेत्र की देखरेख और शासन की जिम्मेदारी सौंपी। इसी कारण यह प्राचीन नगरी लक्ष्मण की नगरी के रूप में प्रसिद्ध हुई। कुछ कथाओं में यह भी कहा गया है कि स्वयं शेषनाग, जो लक्ष्मण के रूप में जाने जाते हैं, इस स्थान की रक्षा हेतु यहाँ अपना निवास स्थापित किया था। इसी वजह से यहाँ कई स्थानों पर नाग पूजा, नाग मंदिर और शेषनाग से जुड़े प्रतीक देखने को मिलते हैं। यह एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु की कृपा से लक्ष्मण ने यहाँ एक नगर बसाया था, जहाँ शांति, सुरक्षा और समृद्धि का वास बना रहेगा। गोमती नदी को भी पौराणिक रूप में अत्यंत पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि गोमती नदी गंगा की सहायक नदी होने के कारण दिव्य मानी जाती है और इसकी धारा में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं। माना जाता है कि जिस नगर से पवित्र नदी बहती है, वहां देवताओं का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। इसी कारण लखनऊ को धार्मिक दृष्टि से भी शुभ और पवित्र माना गया है। लखनऊ से जुड़ी एक और पौराणिक कथा काली जी मंदिर और हनुमान सेतु से संबंधित है। कहा जाता है कि जब भगवान हनुमान जी हिमालय से संजीवनी लाते समय इस मार्ग से गुजरे, तब यहाँ के भूभाग को उनकी शक्ति और गति से विशेष ऊर्जा प्राप्त हुई और आज भी इस क्षेत्र में बसी धार्मिकता में महसूस होती है। इसी कथा से प्रेरित होकर आगे चलकर हनुमान सेतु मंदिर का निर्माण हुआ, जो लखनऊ का सबसे प्राचीन और शक्तिशाली मंदिरों में से एक माना जाता है। यहाँ हजारों भक्त मंगलवार और शनिवार को दर्शन करने आते हैं, यह विश्वास रखते हुए कि यहाँ की आराधना से हर संकट दूर हो जाता है। इसी प्रकार आलमबाग क्षेत्र के बारे में भी कथा मिलती है। यह स्थान कभी अलमपुरी के नाम से जाना जाता था, जहाँ देवताओं की विशेष कृपा थी। इसके अलावा लखनऊ के आसपास के क्षेत्र हमेशा से ऋषियों, तपस्वियों और साधकों के आश्रमों के स्थान रहे हैं। माना जाता है कि गोमती किनारे कई ऋषियों ने तपस्या की, यज्ञ किए, ज्ञान की परंपरा आगे बढ़ाई। यह क्षेत्र वैदिक काल में शिक्षा, आध्यात्मिक अनुसंधान और संस्कृति का केंद्र माना जाता है। पौराणिक और धार्मिक महत्व के साथ साथ लखनऊ अपना ऐतिहासिक महत्व भी समान रूप से समेटे हुए है। यहाँ की नवाबी संस्कृति, इमामबाड़े, रूमी दरवाजा, छोटा बड़ा इमामबाड़ा, राजभवन और पुरानी हवेलियां इस शहर को एक अनोखी पहचान देती हैं। यह शहर केवल भव्यता का प्रतीक नहीं, भारत की गंगा जमुनी तहजीब की आत्मा है। यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की मिसालें इतिहास के हर पन्ने में दर्ज है। पौराणिक दृष्टिकोण से लखनऊ का महत्व इस बात में भी निहित है, यह शहर हमेशा से वीरता, धर्मनिष्ठा और कर्तव्य परायणता का प्रतीक माना गया है। ठीक उसी प्रकार जैसे लक्ष्मण भगवान राम के समीप रहे, इसलिए यह शहर त्याग, सेवा, आदर और संस्कृति, सद्भाव और शौर्य का प्रतीक माना जाता है। समय बिताने के साथ लखनऊ ने आधुनिकता को अपनाया, लेकिन अपनी मूल पहचान तहजीब, संवाद, पौराणिकता, आध्यात्मिकता और संस्कृति को कभी नहीं छोड़ा। आज भी लखनऊ का हर ऐतिहासिक स्थल, हर मंदिर और हर कथा अपनी विरासत की एक झलक देता है। जैसे कि यह कह रहा हो कि यह शहर जितना आज में खूबसूरत है, उतना ही पवित्र और दिव्य और पौराणिक जड़ों के कारण है। इसी
इसीलिए लखनऊ को केवल एक शहर नहीं माना जाता, बल्कि एक अनुभव, एक भाव और परंपरा, आध्यात्मिक विरासत का केंद्र माना जाता है, जहाँ इतिहास, मिथक और संस्कृति मिलकर एक स्वर्णिम अध्याय रचते हैं और जहाँ हर आने वाला व्यक्ति इसकी सुंदरता, गरिमा और पवित्रता से अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकता। तो दोस्तों, कुछ रहा इस तरीके से लखनऊ की कथा। आपको अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए।